मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता हो। ये घटना मारपीट की वजह से हुई है? जी हाँ जी, मारपीट हुआ है। हम लोग एकदम सामने ऐसे झगड़ा हो रहा है, मारपीट। जी हमको भी हम कितना आदमी लगे हुए थे, हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला न तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। ये शख्स है जो कि इस भगदड़ के दौरान वहां थे, घायल भी हुए, इनकी पत्नी की भी मौत हो गई है इस घटना में। हम एक बार बात करते हैं, क्या हुआ था वहां पर जब ये भगदड़ हुई थी, क्यों हुई भगदड़? भगदड़ वहाँ पर क्यों हुई कि मंदिर 12 बजे बंद हो जाता, उसके बाद लोग लंबे कतार लगा दें और महिला के लाइन में जेंट्स भी थे और महिला भी था। वहाँ पर पुलिस प्रशासन एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो फूल माला बेचते हैं वो लोग महिला को लाठीचार्ज कर रहे थे। जो भी प्रशासन ऊपर में मंदिर के पास थे वो सब मिलकर डंडे से सब महिला को टेल दिया गया। महिला को टेलने के बाद सीढ़ी से नीचे सब लोग दब गए। दबने के बाद भगदड़ मच गया। भगदड़ में हम पत्नी एक ही साथ दोनों हाथ जुड़ा हुए के चपे हुए थे। 3 घंटा संघर्ष के बाद हम निकले। मेरे बलजोड़ी खींचा गया है, मंदिर से नीचे तक खींचा गया मेरे को। जबरदस्ती सांस तक बोलने की ताकत नहीं था। तब पर ही प्रशासन एक भी नहीं आया। जिसमें प्रशासन को अलर्ट किया गया है, ऊपर में भगदड़ हो गया है, मगर प्रशासन किसी को नहीं माना है। जहाँ पर प्रशासन है, जहाँ पर खड़ी हैं, नहीं किसी को नहीं आया। जब आधा 2 घंटा बाद जब पूरी तरह आदमी मर दम तोड़ दिया, पूरी तरह घायल हो गया, तो जनता ही देखें अपना कुछ भी व्यवस्था करके नीचे ले जा रहे हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस का भी व्यवस्था नहीं था। लाठीचार्ज कौन किया? पुलिस के लोग किए थे? पुलिस प्रशासन भी किए हैं। ऊपर जो फूल माला बेचते हैं वो लोग का पूरी गलती है। वो लोग ही टेला गया है ऊपर से महिला को। अब बस महिलाओं को टेलने के कारण हम लोग जेंट्स नीचे में थोड़े दब गए हैं। महिला ज्यादा जमे। फूल माला प्रसाद जो बेचते वही लोग सबसे पहले ये काम? हाँ, ये लोग कर रहे थे। सहायता नहीं कर रहे थे कि आप भीड़ है तो आप अंदर बैठ जाइए। वो लोग लाठी से मार मार के टेल के भगा दे रहे थे। पुलिस वहाँ पे बहुत संख्या में नहीं थी? पुलिस नहीं थी। पुलिस 2 से 3 होगी तो मंदिर में, अंदर बाहर एक भी पुलिस नहीं था। कोई व्यवस्था नहीं था? व्यवस्था ऊपर नहीं था। मेरी पत्नी कब पहुँचे आप लोगों के पास? मेरे को कभी पहुंचाए नहीं किया। हम खुद आए हैं नीचे। इनको बोलने दीजिए। हाँ। कुछ भी मेरे पत्नी चाहे कोई भी हो, किसी ने प्रशासन नीचे लेकर टांग के नहीं पहुंचाया कि आप थके हो। प्रशासन से हेल्प मांगता हो तो प्रशासन दूर सीढ़ी ले जाके छोड़ देता है। उसके बाद दिक्कत होती है, फिर दर्द होता है, फिर बैठते हैं। जनता ने मुझे 4 भाई ने मिलकर कंधा पर टांग के नीचे ले गया। वहाँ पर एम्बुलेंस के भी दिक्कत पड़ गया। लास्ट में इंजेक्शन लगाया गया, मैं वहाँ से बेहोश हो गया। मेरा सुबह 7 बजे पत्नी की भी मौत हो गई? पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद है कि इसको हम तो देखिए, ये बिल्कुल ये शख्स है जो कि इस भगदड़ में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से 3 घंटे तक संघर्ष इन्होंने किया। पत्नी भी साथ में थी। इनकी पत्नी का हाथ पकड़ के ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी उस भगदड़ से निकले, लेकिन स्थिति जो है वो इतनी खराब थी वहाँ पर कि उस पूरी घटना में इनकी पत्नी की मौत हो गई। और सिर्फ इकलौते इनकी पत्नी नहीं बल्कि कई शख्स वहाँ पर मौत के मुंह में समा गए। तो ये बड़ा एक कह सकते हैं सवाल है। और जैसा कि ये खुद बता रहे हैं, वहाँ पर मौजूद थे कि कोई पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे जो कि इस भगदड़ की स्थिति में लोगों की मदद करे, लोगों तक पहुँचे। ये कोई व्यवस्था जो है वो वहाँ पर नहीं हुई है। आप समझिए, सावन के सोमवारी के दिन जब ये पता होता है कि वहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अगर जुटते हैं उस पहाड़ पर, तो ऐसे में वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या प्रशासन ने जानबूझकर इस घटना को होने दिया? ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा, इस पर जांच होती है, सरकार जांच कराती है और क्या कुछ इसमें कौन दोषी पाए जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन कई लोगों की जान इस घटना ने ले ली है। ऐसे में अब जो घायल हैं, लगभग 30 से 40 की संख्या में घायल जो है वो अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं। तो अब देखना होगा ये जो संख्या है मौत का वो कितना होता है, क्या ये जो आंकड़े हैं और बढ़ते हैं या फिर जो घायल है उनका भी सही से इलाज हो पाता है या नहीं, ये देखना होगा। मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता हो। ये घटना मारपीट की वजह से हुई है? जी हाँ जी, मारपीट हुआ है। हम लोग एकदम सामने ऐसे झगड़ा हो रहा है, मारपीट। जी हमको भी हम कितना आदमी लगे हुए थे, हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला न तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे घटा?
घटना भगदड़ के कारण घटा। अच्छा, तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी। हर रास्ते में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा टोटल? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास। जी, मौत कितने लोग की? मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। इसमें सबसे मुख्य कारण जो हमें अभी तक नजर पड़ा है वो है प्रशासनिक विफलता। जैसा सुनने में आया है, कल हम सुबह दिन में गए हुए थे कल, लेकिन एक घटना रात में घटी है। दिन में गए तो नीचे से ऊपर तक गए, मात्र 2 गो मंदिर परिसर में हमको फोर्स नजर पड़ा, बाकी कहीं कोई प्रशासन नहीं था। अब सरकार जाने उसके रूटीन में प्रशासन वहां पर लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, लेकिन हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। उस मंदिर में तो हजारों की संख्या में सोमवारी को लोग रहते हैं, तो क्या प्रशासन इस चीज को नहीं समझ रहा था? अब समझ रहा था या समझ करके अनजान बना हुआ था। जैसा अभी सुनने में आ रहा है, किसी फूल वाले से बतझक हुआ और बतझक हुई, उसके बाद लाठी चल गई। तो अगर प्रशासनिक व्यवस्था होता, जगह जगह पर फोर्स होते, तो न फूल वाला लाठी चलाता और न ये हादसा होता। तो आखिर मुख्य रूप से एक कत्लेआम है। आम जनता के साथ लगातार सरकार करते आ रही है लापरवाही, और वही लापरवाही बराबर आज नहीं, बहुत पहले भी घटना वहां पर घटी है, लेकिन आज तक वहां न सुरक्षा संरक्षा का कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में है ना आप लोग, यहाँ पर अभी ड्यूटी में डॉक्टर हैं? मात्र एक डॉक्टर है। व्यवस्था मात्र यहाँ पे एक डॉक्टर है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी इतना समय हो गया, एक ही डॉक्टर है? हाँ, अभी एक ही डॉक्टर है। कैसे चल रहा है इलाज इतने लोगों का? हम तो अभी आए हैं थोड़ा देर पहले, किसी तरह चल रहा है, आराम भरोसे। यहाँ एक्टिव है, लेकिन व्यवस्था थोड़ा ढीला है। सरकार को चल रहा है। प्रशासन का यहाँ जबरदस्त लापरवाही है। अभी यहाँ होना ये चाहिए था कि हर बेड पे जो 3 रूम है यहाँ जहाँ इलाज हो रहा है, तीनों रूम में एक डॉक्टर परमानेंट होना चाहिए। लेकिन अभी देखे मरीज आए, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, वो बैठे रहे 15 मिनट, हम लोग हल्ला किए तब डॉक्टर आए। तो ये स्थिति है, इसको क्या कहा जाएगा? प्रॉब्लम है शुरू से ही। निश्चित रूप हम से लोग सुबह से हम एक्टिव यहाँ प्रशासन का पे, यहाँ वहाँ, लेकिन डॉक्टर एक दो है। प्रशासन फेल नजर आ रहा है। डॉक्टर यही है। अभी ये भी आओ 8 बजे, एक के नंदा सर आए हैं 8 बजे। होगा ना, इनका नाम है के नंदा सर। डॉक्टर का टीम रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये लोग जो है उनकी शिकायत है कि ड्यूटी में डॉक्टर यहाँ नहीं है। नहीं, 4 डॉक्टर आए हुए हैं, 2 उधर लगल हैं, 2 उधर लगल हैं, हम 5वां हैं। नहीं, जैसे इतनी बड़ी घटना हुई तो उस हिसाब से तो सुबह से रहना चाहिए ना डॉक्टर। कोई नाश्ता करने चलेगा, लेकिन सब अभी आए। सच्चाई अभी आए, सुबह से नहीं थे। बोले ना, अभी आए, सुबह से नहीं थे। अब समझिए, इतनी बड़ी घटना हो जाए और जो नजदीकी अस्पताल है, जो सदर अस्पताल है जहानाबाद, वहां पर क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की अराजक व्यवस्था है, वो आप देखिए। यहाँ पर जो ड्यूटी में डॉक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे नहीं। सुबह से यहाँ पर एक डॉक्टर के हवाले पूरा अस्पताल है, जबकि यहाँ के बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ये बड़ा सवाल है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, तमाम चीज़ों पर बड़ा सवाल उठा है, जिस तरह से इस घटना के बाद अस्पताल की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरा मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, जहानाबाद।